आज बनाई करेले की सब्जी। हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। तो आज सबसे पहले सुबह सुबह मैंने पी लिया है डिटॉक्स वाटर, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है शरीर को डिटॉक्स करने के लिए। उसके बाद फिर मैंने करी थी कमरे की सफाई। सबसे पहले बच्चे स्कूल चले गए थे, बच्चों के स्कूल जाने के बाद बिस्तरे वगैरह सिंगवाए और उसके बाद फिर आज शाम को बनाऊंगी करेले की सब्ज़ी बढ़िया सी, जो बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगती। तो उसकी रेसिपी देखने के लिए आपको व्लॉग में रुकना पड़ेगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, तो पूरा देखना वीडियो। तो सबसे पहले कर दिया मैंने कपड़ों की तय और उसके बाद कर दूँगी कमरे की सफाई। तो सबसे पहले बेड शीट को अच्छे से झाड़ के बिछा दूँगी, क्योंकि गंदी हो रही, बच्चों ने ऐसे ही हुक रखा। तो कल ये नई बिछाई थी और उसके दूसरी चेंज करके, तो आज इसे चेंज नहीं करने की, ऐसे ही मैंने बिछा दिया है झाड़ के। उसके बाद फिर नहाने की तैयारी। नहाने के बाद फिर आज चले गई थी मैं शॉपिंग करने के लिए। तो शॉपिंग करने के बाद फिर, क्योंकि आज मुझे अपने कॉटन के दुपट्टे लाने थे, तो मैं अपने 2-4 दुपट्टे लेके आई। उससे पहले गेहूँ काट रहे थे तो दुपट्टे नहीं थे, तो मैंने सोचा कि आज ही ले आऊँ जाके। तो फिर पहुँच गए थे हम दुकान पे और मैंने ले लिए थे अपने लिए कॉटन के दुपट्टे। उसके बाद फिर मैं चली गई थी शॉपिंग मॉल में। तो शॉपिंग मॉल में से भी कुछ 1-2 ही सामान लेके आई, देख के आई, लेकिन 1-2 ही सामान लेके जल्दी घर वापस आ गई थी। आके खाना वगैरह खाया। तो उसके बाद ये दोबारा से गए थे, फिर दोबारा से गोलगप्पे लेके आए। पहले नहीं लेके आए थे, बहुत सारा सामान हो गया था। तो पहले घर का बहुत सारा राशन वगैरह लेके आए थे। उसके बाद फिर मैंने गोलगप्पे का पानी घाल लिया था कटोरे में और करे थे गोलगप्पे इंजॉय। फिर बच्चे भी आ गए थे स्कूल से, बच्चे को भी बहुत पसंद है तीनों को। तो तीनों ने, बच्चों ने भी आके स्कूल से गोलगप्पे इंजॉय करे। बच्चे तीनों खा रहे थे, पूरे खुश हो रहे थे। अब तो इन्होंने ड्रेस भी नहीं निकल ली, उससे पहले ही खाना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कल तो ये पहन के नहीं जानी, आज ही पहन के जानी, तो फिर कोई बात नहीं। और इसका यहाँ पे दांत हिला हुआ था और एक इसका पहले बचपन का दांत था जो जन्म से ही था, वो वाला टूट के भी दूसरा आ गया नया। तो ये दिखा रहा था कि मम्मी ये वाला हिल रहा नमन का दांत। तो मैं कहा ठीक है कोई नहीं, अभी टूट के नहीं आ जाएगी। फिर हो गई थी शाम का टाइम, दोपहर में थोड़ा सा आराम भी कर लिया था और उसके बाद फिर शाम की तैयारी हो गई थी करेला बनाने की। तो मैंने सोचा कि अब बना लेती हूँ करेला, और मैं लग गई थी इसको 4 बजे के करीब। पहले चाय बनाई थी सबके लिए, चाय बनाने के बाद करेला बनाने की तैयारी कर दी थी। तो कमरे में बैठ के छिल लूँगी करेला और काटूँगी यहीं पे बैठ के। बच्चे भी यहीं पे बैठे, बच्चे फ़ोन देख रहे स्कूल से आके अपना होमवर्क करके। उसके बाद फिर मैंने शुरू कर दिया था करेले को काटना, छीलना। पहले धो के करेले को अच्छे से, पहले मैं भूल गई थी धो के लाना, फिर दोबारा से धो के लाई। और धो के लाने के बाद फिर अच्छे से इसका ऊपर से उतार लिया था हल्के हाथ से छिलका, और वो भी इसी में डलेगा करेले में ही। तो उसके बाद फिर मैंने इसे अच्छे से काट पीट के इसके बीज निकाल लिए थे सारे। करेला एकदम ताज़ा ही था। उसके बाद माटा यहाँ पे अपनी गाय को जोड़ के, 2-3 गाय एक साथ जोड़ के, और इससे खेल रहा था और बहुत खुश हो रहा था इनसे खेल के। उसके बाद फिर मैं जल्दी जल्दी अपने इन्हें काट के, मैं कहा पहले इनके धूप लगा दूँगी। तो पहले इनको धूप लगा के 2-3 घंटे के लिए रख दूँगी जब तक ये बनेंगे। तो मैंने इनमें डाल दिया था नमक। नमक डालने के बाद फिर इन्हें धूप में रख दूँगी। और मौसम, धूप इतनी हो नहीं रही थी, मौसम अच्छा हो रहा था बहुत ही ज़्यादा। तो बाहर ले जाके मैंने रख दिए थे यहाँ पे धूप में। और इधर दिखाऊंगी आपको मौसम कितना अच्छा हो रहा। ये देखो ऐसा हो रहा था, बहुत सारे बादल बादल से हो रहे थे। तो बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था। धूप तो निकल नहीं रही थी, लेकिन कोई नहीं, इनका जो कड़वापन है वो निकल जाएगा, रहने का नहीं जरा सा भी। उसके बाद फिर मैं कमरे में ही आ गई थी वापस आके। प्याज व्याज सारी तैयारी कर ली थी, प्याज काट ली थी और हरी मिर्च काट ली थी। उसके बाद फिर मैंने सिलका दिया था चूल्हा। चूल्हा सिलकाने के बाद फिर उस पर रख दी थी कढ़ाई मिट्टी लगा के, क्योंकि ये वाली कढ़ाई नहीं है और गैस पे ज़्यादातर हम इसे यूज करें। तो मन का थोड़े से हैं करेले तो इसी भी बन जाएंगे। तो मैंने पहले इसका मिट्टी का लेप लगा लिया था, और मिट्टी का लेप लगाने के बाद कढ़ाई में डाल लिया था तेल। गर्म होने के बाद चूल्हे में आंच भी पूरी तेज़ जल रही थी, तो जल्दी जल्दी काम हो गया था।
और देखो कितना दिन है, अभी तो एकदम से जब तक खाना बना करेले बने तब तक पूरा अंधेरा हो चुका था। तो पहले करेलों को मैंने थोड़ा सा तेल डाल के फ्राई कर लिया था। तो जब तक ये फ्राई होंगे तब तक थोड़े बहुत और जो काम है वे भी हो जाएंगे यहीं पे बैठ के, मसाले वगैरह। और करेले फ्राई होने के बाद मैंने इन्हें उतार लिया था कढ़ाई से। उसके बाद इसमें डाल दूँगी प्याज। तो प्याज भी ऐसे ही फ्राई हो जाएगी थोड़े से तेल में ही, इनमें भी ज़्यादा नहीं लगने का। अच्छे से प्याज को फिर फ्राई कर लूँगी। और जो करेले का ऊपर का छिलका था वो भी प्याज के साथ ही फ्राई कर लूँगी। तो वो जलने का नहीं, अगर मैं इन्हें इसके साथ डालती तो जल जाता वो, तो प्याज के साथ डाल लूँगी तो वो प्याज में ही चिपक जाएगा अच्छे से। और उसके बाद मैंने ले लिया था एक थाली में जिसमें मिर्च और प्याज काट रखी थी, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी ले ली थी 2 से 3 चम्मच और 2 चम्मच नमक, और धनिया ले लिया था खूब सारा। और आम का भी पेस्ट बना लिया था मैंने मिक्सी में पीट के, और सौंफ को कूट लिया था आमदस्ते में, छोटे आमदस्ते में। और ले ली थी कश्मीरी मिर्च और हींग ले लिया था। तो ये सारा सामान इतने में ही बन जाएगा करेला। तो उसके बाद फिर ज़्यादा इसमें कुछ ज़रूरत नहीं है ज़्यादा सामान डालने की, तो इतने में ही बन जा, थोड़ी सामान में बहुत अच्छा लगेगा और कड़वा भी नहीं लगता। क्योंकि करेला सुखाने के बाद धूप में मैंने अच्छे से पानी में धो लिया था 2 से 3 बार, तो सारा कड़वापन उसका निकल गया था। तो कढ़ाई में तेल रह गया था थोड़ा कम, उसके बाद मैंने थोड़ा तेल और डाल लिया था। तो उसके बाद मेरी एक बार की मेथी मेरी हाथ से बिखर गई थी सारी को, तो दोबारा से फिर मेथी ली और उसमें कड़ी पत्ता डाला। कड़ी पत्ता डालने के बाद डाला था धनिया और सौंफ, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च डाल दी थी, और फिर डाल देते सारे मसाले। अच्छे से मसाले पकने के बाद 1-2 मिनट का ही काम था, इसमें ज़्यादा नहीं था। तो इसके बाद डाल दिया था प्याज, जिसमें प्याज डालने के बाद करेला डाल के 2-1 मिनट पका के, और करेला हुआ था तैयार। और इसमें बाद में डाल दिया था आम का पेस्ट। तो बस इतना सा ही टाइम लगा इसको बनाने में, लेकिन छीलने में, काटने में और सुखाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगे। तो चूल्हे पे बनावे तो थोड़ा और जल्दी बन जा, बना तो इंडक्शन पे भी लेती, लेकिन इंडक्शन की जो कढ़ाई है वो थोड़ी हल्की सी है, तो उसमें थोड़ा और ज़्यादा जल लगता है। तो ये बन के हो गया था तैयार। इधर मैंने रोटी भी सेकनी शुरू कर दी थी। उसके बाद इसको उतार के पहले दूध कर लिया था गर्म, फिर बच्चे खा रहे थे। बच्चे करेला खाते नहीं, तो इन्होंने खाई थी घी से रोटी, और माटो ने भी, और इनको सबको करेला बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद फिर मैंने अपनी थाली लगा ली थी बाद में, करेला, दूध कच्चा और रोटी। तो इसी के साथ ही मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।